नारद जी की बात कभी असत्य नहीं होती। अब मना कर दिया है तो मान लिया। सुकंत जी गए, सुकंत जी गए और सुकंत ने जब प्रवेश किया सभा में, सबके लिए दंडवत किया, विश्वामित्र के लिए प्रणाम नहीं किया। विश्वामित्र जी को बड़ा बुरा लगा कि इसने मेरे लिए दंडवत नहीं किया। सत्संग समाप्त हुआ और क्रोध में भर के विश्वामित्र जी सीधे अयोध्या आए और आकर के राम जी राम जी राम जी। लक्ष्मण जी पहरे पे खड़े हुए, क्या गुरुदेव क्या 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 बात है, राजा कहाँ है? लक्ष्मण जी बोले सो रहे हैं। विश्वामित्र जी बोले तो हो गया काम, जब राजा सोता है तो ऐसा ही होता है, आदेश करें। आवाज सुन के राम जी आए, गुरुदेव गुरुदेव क्या हुआ क्या हुआ? अपमान हुआ, घोर अपमान, संतों का ऐसा अपमान हुआ। किसने किया? सुकंत ने किया है। राम जी बोले, गुरुदेव तुम्हारे चरणों की सौगंध खाकर कहता हूं, जिसने भी तुम्हारा अपमान किया है मैं कल उसे जान से मार दूंगा। विश्वामित्र जी ने कहा नहीं, बिल्कुल ठीक है, आदमियों को दंड मिलना ही चाहिए। सुकंत के पास खबर पहुंची कि राम जी ने प्रतिज्ञा की है तुमको मरना पड़ेगा। अब जंगल में सुकंत रोते हुए जंगल में डोल रहे, नारद जी को आवाज लगा रहे, नारद जी नारद जी। पहले तो अचानक ही मिल गए, अब याद करने पर भी नहीं मिल रहे हैं, बड़ी याद कर रहे हैं पर याद करने पर भी नहीं मिल रहे हैं। याद करने पे भी जब नहीं मिले तो नारद जी ने सोचा विचार किया। नारद जी ने सोचा कि भाई इतना दुखी हो गया, ये बहुत विकल हो रहा है। नारद जी आ गए और आकर के बोले, क्यों रो रहा है? अरे महाराज आपने कह दिया प्रणाम मत करना, मैंने प्रणाम नहीं किया और उसका प्रणाम में मुझे मरना पड़ रहा है। कौन मारेगा? राम जी मारेंगे। नारद जी बोले अच्छा है, भगवान के हाथों मरेंगे, कल्याण होगा। मैं मरना नहीं चाहता। नारद जी बोले कौन मरना चाहता है? कोई नहीं मरना चाहता, यहाँ तो मरना पड़ता है। फिर भी नहीं मरना चाहता। अरे मृत्यु लोक है। नारद जी बोले तो मृत्यु लोक है, इसमें तो मरना पड़ेगा। नहीं महाराज मैं अभी नहीं मरना चाहता। जब विकल देखा, नारद जी बोले देखो वो सामने गुफा में चले जाओ, वहां अंजनी माता अंदर बैठी हुई है और पैर पकड़ लो। जब तक आपको ये अंजनी माता ये न कह दें रक्षा होगी रक्षा होगी रक्षा होगी, वचन न दे दे, तब तक पैर मत छोड़ना। चले गए, अंजनी माँ के चरण पकड़ लिए, माँ माफ कर दो, क्या है मेरी रक्षा करो, विश्वामित्र जी मारेंगे मारेंगे। अंजनी ने वचन दिया तुम्हारी प्राण रक्षा होगी रक्षा होगी रक्षा होगी। खड़े हो जाओ और जाओ अंदर बैठ जाओ। नियमानुसार शाम को हनुमान जी आए, नियमानुसार अपनी माँ के पास हनुमान जी रोजाना आते। हनुमान जी आए, हनुमान जी को माता ने कहा बेटा एक बात सुनो, सेवा मेरी पीछे करना, पहले एक वचन दो। क्या? मैंने किसी की प्राण रक्षा का वचन दिया है, निभाओगे? हनुमान जी बोले जब आपने वचन दिया है तो मैं प्राण रक्षा करूंगा। मैं अपने इष्ट देव श्री राम के चरणों की सौगंध खाता हूं, प्राण बचाऊंगा। कौन है? अंदर से निकाले सुकंत। क्या हुआ? कौन मारेगा? बोले राम जी मारेंगे। अंजनी बोली तुम तो कह रहे थे विश्वामित्र मारेगा। नहीं विश्वामित्र मरवाएंगे, राम जी मारेंगे। हनुमान जी बोले बस लग गई कौन, हो गया काम। हनुमान जी ने अपने इष्ट देव राम के चरणों की सौगंध खाई है। हनुमान जी दौड़े अयोध्या राम जी के पास गए, भगवान छोड़ो। राम जी बोले नहीं मैंने अपने गुरु के चरणों की सौगंध खाई। हनुमान जी बोले तुमने अपने गुरु के चरणों की सौगंध खाई है तो मैंने अपने इष्ट देव श्री राम की सौगंध खाई, आपकी सौगंध खाई। राम जी बोले तो बचाओ। हनुमान जी बोले नहीं मानोगे।
मारो नहीं मारूंगा तो मारो महाराज। हनुमान जी गए, सुकंत को उठाया, चलो। बोले कहाँ, अब तो अपना ही ठिकाना नहीं है। हनुमान जी बोले तेरी वजह से हमारा ही ठिकाना चला गया, अब क्या बताएं कहाँ चले, चलो चलो चलो। जंगल में ले गए, जंगल में पहुंचे, सुकंत को पीछे कर लिया और पीछे बिठा करके सुकंत से कह रहे हैं, सुकंत सारी चिंता छोड़ दे, सारी चिंता छोड़ के केवल राम का नाम दे, केवल राम को नाम। सुकंत को पीछे कर लिया, राम जी ने सेना सजाई, सेना सजा करके उसी जंगल में पहुंचे। भाइयों से कहा सुकंत कहाँ है? बोले हनुमान जी ले गए। बोले हनुमान जी कहाँ हैं? बोले भगवान तुमको पता होगा, केवल तुम उनका पता जानते हैं और वो तुम्हारा पता जानते हैं, हमें तो पता नहीं। राम जी ने देखा झाड़ियों में छिपे बैठे हैं। सेना पहुंची महाराज लड़ने के लिए। राम जी बाण चला रहे हैं, शत्रुघ्न बाण चला रहे हैं महाराज। और जब हनुमान जी की छाती में बाण धसा, जब हनुमान जी की छाती में बाण लगा तो राम जी रथ से नीचे गिर गए, मूर्छित हो गए। सेना दौड़ी, तीनों भाई दौड़े, सब दौड़कर आए, राम जी को देख रहे हैं कि भगवान कैसे मूर्छित हुए। देखा, हनुमान जी के पास गए, देखे हनुमान जी ने कोई ऐसा हथियार तो नहीं चलाया, हनुमान जी के पास कुछ नहीं है, केवल वो तो भगवान का भजन कर रहे हैं। बोले हनुमान के पास कुछ है नहीं, तो कौन सा हथियार लगा है, इनके कौन सा बाण लगा है? आकर के कहा भगवान बाण हनुमान जी की छाती में लगा है और आप मूर्छित हुए। राम जी खड़े हुए, राम जी बोले युद्ध बंद कर दो। क्यों बंद कर दो? हनुमान जी की छाती में, हनुमान जी तो स्वयं सीताराम जी का ध्यान कर रहे हैं और सीताराम जी की मूर्ति हृदय में है। राम जी बोले बाण मैंने छाती में हनुमान के मारा, परंतु बाण तो मुझे लगा है, मुझे लगा है। हनुमान जी के हृदय में मैं साक्षात विराजमान हूं, वो बाण मुझे लगा है, मैं ही मूर्छित हुआ हूं। जाकर के हनुमान जी को देखा, हनुमान जी के सिर पर हाथ घुमाने लगे। आंख बंद करके हनुमान जी के सिर पर हाथ घुमा रहे हैं। हनुमान जी ने विचार किया कि भगवान आंख बंद किए हैं और बार बार मेरे माथे पे हाथ रखते हैं और हटा लेते हैं, फिर हाथ रखते हैं कि हनुमान जी बड़ी गलती हुई, क्षमा कर दो, हनुमान जी बड़ी गलती हुई। हनुमान जी पीछे हटे, सुकंत को आगे किया और राम जी का हाथ सुकंत के माथे पे रखवा दिया। जब आंखें खुली राम जी की, देखा कि हनुमान जी नहीं सुकंत है। राम जी बोले सुकंत तुमको यहाँ कौन लाया? हनुमान जी बोले महाराज आप ही बताओ, जिनके सिर पर तुम्हारा हाथ रखा हो, भगवान जिसके शीश पर आपने हाथ रख दिया हो, भला उसे कौन मार सकता है प्रभु? कोई नहीं मार सकता। मेरी विनती है सुकंत को छोड़ दो। तब तक विश्वामित्र आ गए। विश्वामित्र आ गए, विश्वामित्र ने कहा राम जी ठहरो ठहरो, मारना मत। क्यों? विश्वामित्र बोले संत का काम सुधारना है, मारना नहीं। मैं मरवाना नहीं चाहता, इसे सुधारना चाहता था। सुकंत सुधर गया। हनुमान जी बोले पकड़ ले पाम। विश्वामित्र के पैर पकड़ ले भज के, जब प्रणाम नहीं की तो अब कर ले। सुकंत दौड़े, विश्वामित्र के चरण पकड़ लिए, क्षमा कर दिया, क्षमा कर दिया। नारद जी भी आ गए। नारायण नारायण। नारद जी आए। नारद जी ने कहा राम जी छोड़ो सबको, ये मैंने ही खेल रचा था, सुकंत को मैंने ही मना किया था प्रणाम मत करना, बात खुल गई। आपने ऐसा क्यों किया महाराज, कितनी हानि हो गई होती। नारद जी बोले जहां जहां मैं जाता था सब लोग पूछते थे कि राम बड़ो के नाम। नारद जी बताओ नाम बड़ा है कि राम बड़ा है? तो मैं किन किन को बताता। मैंने एक लीला ऐसी की महाराज कि अपने आप जान जाएंगे कि राम बड़ो कि नाम बड़ो, क्योंकि सुकंत को वही भजन कराया था। राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। अंत में निकला यही परिणाम,
राम का अंत में क्या यही परिणाम राम से बड़ा राम का राम से बड़ा राम से बड़ा राम का कभी ये मत सोचिए कि हमें कैसे लेना है। क्यों? सुमिरिय नाम रूप बिन देखे कौड़ी लगे न दाम। सुमिरिय राम नाम बिन देखे कौड़ी लगे न दाम। सुमिरिय नाम रूप बिन देखे कौड़ी लगे न दाम। सुमिरिय नाम राम बिन देखे कौड़ी लगे न दाम। नाम के मारे चले आएंगे, नाम के मारे चले आएंगे आखिर में एक दिन राम राम से बड़ा राम से बड़ा राम का नाम राम से बड़ा राम का क्यों? जो कोई भी नामी होगा, संत नामी हो, कोई राजा नामी हो, क्षत्रिय नामी हो, ब्राह्मण नामी हो, तो उसे अपने नाम की चिंता रहती है। कोई बात वाला आदमी हो तो यही कहेगा कि मैं बात खराब नहीं करूंगा, चाहे कितना भी नुकसान हो जाए, कितना भी नुकसान हो जाए, अपने पराये हो जाए, परंतु बात से नहीं हटूंगा। नामी को यह चिंता रहती, नाम न हो बदनाम। नामी को चिंता रहती है नाम न हो बदनाम। नामी को यह चिंता रहती, नाम न हो बदनाम। नामी को चिंता रहती है नाम न हो बदनाम। द्रौपद ने जब तुम्हें पुकारा, द्रौपद ने जब तुम्हें पुकारा चले आए घनश्याम राम से बड़ा राम का नाम। राम से बड़ा राम का नाम राम से बड़ा राम का नाम। सागर को बिना नाम के पत्थर भी नहीं तैर सके। सागर को बिना सेतु के लांघ सके नहीं राम। सागर को बिना नाम के लांघ सके श्री राम। सागर को बिना सेतु के लांघ सके नहीं राम। सागर को बिना सेतु के लांघ सके ना राम। लांघ गए हनुमान उसी को, लांघ गए हनुमान उसी को लेके राम का नाम राम से बड़ा राम का नाम। राम से बड़ा राम का नाम राम से बड़ा राम का नारद जी ने कहा मैं देखना चाहता था, दुनिया को बताना चाहता था कि भगवान राम से नाम बड़ा है, बड़ा है, बड़ा है। रूप और नाम नहीं देखा जाता, सुमेरीय नाम रूप बिन देखे।
रूप की आवश्यकता नहीं है, केवल नाम की आवश्यकता है। केवल नाम का ही जाप होना चाहिए और उस परम पिता परमेश्वर पर इतना विश्वास होना चाहिए, चाहे कितना भी कष्ट आ जाए, कितना भी कष्ट आ जाए, आरे पे कटवाए जाएं, चाहे अग्नि में जलाए जाएं, चाहे पहाड़ों पे ते गिरवाए जाएं, परंतु राम को नाम परमात्मा। जब नारद जी ने ऐसा उपदेश किया कि विश्वामित्र जी मिले, उनको आप प्रणाम मत करना। बोले महाराज नहीं करेंगे, पर कारण यह है कि पहले वो भी क्षत्रिय था